तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन टीपीओस। ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने टीपीओ का इंट्रोडक्शन किया था और मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ इस इंडिकेटर में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, काइंड ऑफ इंडिकेटर का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगेन, अगर किसी ने काइंड ऑफ ये इंडिकेटर यूज़ करना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ऐड टू फेवरेट करें इंडिकेटर को और उसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकता है। सही है। अब यहाँ पे ये आपको इतना क्लीन क्यों नज़र आ रहा है? मैंने यहाँ पे कैंडल्स हाइड की हुई हैं। ठीक है। अगर मैं कैंडल्स लगाऊंगा तो ये ऐसे कैंडल्स के साथ आ जाएगा, और मैं अगर कैंडल हाइड करूँगा तो ये ऐसे मेरे पास आ जाएगा क्लीन चार्ट। ठीक है। तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आज का जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैंडल्स हाइड की हैं। ठीक है। ताकि थोड़ा ये क्लीन लुक दे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंडिकेटर को फेवरेट में ऐड कर लिया। अब हमने आगे उनको काइंड ऑफ थोड़े इशू फेस करने पड़ रहे हैं कि किसी के पास जब वो इंडिकेटर ऐड करते हैं तो लाइक ऐसे इंडिकेटर शो होता है। ठीक है। इसको लोड होने दो एक सेकेंड। इसका टिक साइज, किसी के पास ऐसे सिर्फ कैंडल्स शो हो रही होती हैं या टीपीओ नहीं शो हो रहा होता, और किसी के पास लेट्स से ऐसे टू मच ग्रेन होता है, आई वुड से लाइक इस तरह। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, टू मच ग्रेनी होता है, लाइक इस तरह ब्लरी होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर प्रोफाइल नहीं नज़र आ रही होती, बिल्कुल जो एग्जैक्ट क्लियर प्रोफाइल होती है वो नहीं नज़र आ रही होती। तो आज हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स को कवर करेंगे कि मैं क्या सेटिंग्स यूज़ करता हूँ फॉर ऑल्ट कॉइन्स एंड फॉर बिटकॉइन। ठीक है। उसकी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, और आज हम इसके जो काइंड ऑफ थोड़े से फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम कल से, जब आप ये सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर लोगे, फिर हम कल से इसकी एजुकेशनल वीडियोस कंटिन्यू करेंगे कि हमने इनके वैल्यू एरियाज़ को कैसे यूज़ करना है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स को, EQs को, सिंगल प्रिंट्स को, बाइंग टेल्स, सेलिंग टेल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जो TPOs में होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड ऑफ मैं बिटकॉइन के लिए टिक पर लेटर जो है वो 800 यूज़ करता हूँ। बिटकॉइन USD डॉट परपेचुअल है, ये बाय बिट वाला USDT नहीं है, USD है। ठीक है। और मैं इस पर टिक साइज 800 यूज़ करता हूँ। हाईलाइट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब जो वॉल्यूम प्रोफाइल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है ये वो शो करता है रेड कलर में। यूज़ वॉल्यूम प्रोफाइल पॉइंट ऑफ कंट्रोल वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया भी जो है वो वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यूज़ होता है। ठीक है। हाईलाइट सेशन वी वैप ये मैं यूज़ नहीं करता। शो एक्सटेंशन लाइंस, अच्छा ये जो लाइन एक्सटेंडेड है ना, अगर तो काइंड ऑफ मैं इस पर चेक करूँगा तो ये एक्सटेंडेड हो जाएंगी, अगर मैं अनचेक करूँगा तो ये काइंड ऑफ एक्सटेंडेड नहीं रहेंगी। ठीक है। तो इनको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है। और ये सेशन स्प्लिट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ सीक्रेट सॉस, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं आपको सिंगल प्रिंट समझाऊंगा। ठीक है। तब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद टाइम फ्रेम डेली, और क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं UTC+5 यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरी टाइमिंग है डेली सेशंस की, क्योंकि मैं डेली प्रोफाइल्स आपको मैं कहता हूँ यूज़ करने के लिए, तो आपने यहाँ पे 5 AM से 5 AM तक रखना है। ठीक है। ताकि जब डेली कैंडल ख़त्म हो तो नेक्स्ट TPO जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। फिक्स रेंज, इसको आपने नहीं छेड़ना। रेंडर वॉल्यूम नंबर्स, इसको आपने चेक करना है। TPO लेटर्स में आपके पास ब्लॉक्स, मैं ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्लॉक्स भी कर सकते हो, सर्कल्स भी कर सकते हो। और काइंड ऑफ टेक्स्ट हम करेंगे जब हम काइंड ऑफ सिंगल प्रिंट्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है। सिंगल प्रिंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम तब ये लेटर्स को भी देखेंगे। ठीक है। काइंड ऑफ अभी के लिए मैं ब्लॉक्स वैल्यू एरिया परसेंटेज में 68% यूज़ कर रहा हूँ। इम्बैलेंस पीरियड 2, इम्बैलेंस लाइन विद 2, प्राइस मार्क विद ये भी 2 है, और प्राइस मार्कर लेंथ 1। ठीक है। और फॉन्ट साइज नॉर्मल है। मार्केट ओपन पीरियड 9, मिड पॉइंट एल्गो हाई लो मिड। ठीक है। और ये काइंड ऑफ मेरे कलर्स हैं, अगर आपने इसको करना है इट्स काइंड ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अपने कलर्स यहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है। तो ये मेरी सेटिंग्स हैं जो मैं TPO के लिए यूज़ कर रहा हूँ। काइंड ऑफ ये सेटिंग्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स से कि मैंने अगर कॉइन चेंज करना है, बिटकॉइन से मैंने किसी ऑल्ट कॉइन में जाना है, लेट्स से कि मैंने डॉज में जाना है। अब जैसे ही मैं डॉज पे शिफ्ट करूँगा तो
मेरे पास जो प्रोफाइल्स हैं वो ऐसी शो होंगी, ठीक है, ऐसी प्रोफाइल्स शो होंगी। अब क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस है काइंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में और डॉज की प्राइस है कुछ सेंट्स में, तो दैट्स वाई हमें क्या यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टिक पर लेटर चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से ऑल्ट कॉइन्स के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से, सही है, 10 20 और 30 इसके दरमियान में चेक करता हूँ। अब 10 पे इट्स टू मच ग्रेनी, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको ब्लरी फील हो रहा है, ठीक है, तो आई यूज़ 20, ठीक है। तो एट 20 इट्स लुक मोर क्लियर नाउ लाइक बिटकॉइन प्रोफाइल से, या मतलब अब ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने ऑल्ट कॉइन्स पे शिफ्ट करना, लेट्स से ये अब इसकी भी सेंट्स में प्राइस है ना, तो लेट्स से मैं बीएनबी पे जाता हूँ, ठीक है। अब बीएनबी पे जब मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं जब प्रोफाइल रीसेट करूँगा, बीएनबी के प्राइस को क्या, अच्छा, बीएनबी पे जब मैं रीसेट करूँगा तो ये इस तरह प्रोफाइल नज़र आएगी, क्योंकि बीएनबी की प्राइस है हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पे। तो अब मैं यहाँ पे टिक साइज़ को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टिक साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ अप टू 50 आई वुड से, ठीक है। सॉरी, लेट मी ऐड 30, 30 इज़ टू मच, लेट मी ऐड 10। हाँ, 10 पे अब जो बीएनबी है वो 10 पे ज़्यादा काइंड ऑफ क्लियर प्रोफाइल्स अपनी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने ऑल्ट कॉइन्स के अकॉर्डिंग इनको स्विच करना है 10 to 50 टिक्स, सही है, 10 to 50 टिक्स। और जब तक आपको एक क्लियर प्रोफाइल नहीं मिल जाती जिसमें आपके पास लेटर जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा ब्लरी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा इन ब्लॉक के अंदर गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें मतलब अपने ओल्ड कॉइन्स पे प्रैक्टिस करोगे, लेट्स से अगर हम हाई पे स्विच करते हैं, ठीक है, तो हाई पे स्विच करने के बाद हम इसको ट्राई करते हैं, लेट्स से, हाँ, ये अब हाई पे बहुत ज़्यादा ग्रेनी है, मतलब लेट्स से ब्लरी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका टिक साइज़ ज़्यादा है, तो हम इसका टिक साइज़ यहाँ पे सॉरी इसका टिक साइज़ कम है तो हम इसका टिक साइज़ यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जब टिक साइज़ ज़्यादा होंगे तो ओ सॉरी कम होंगे ना, तो हमें ज़्यादा मोर डिटेल डाटा मिलेगा। लेट मी शो यू व्हाट, आपको पता है कि टिक्स क्या होते हैं, मतलब प्राइस के अंदर जो माइनर मूवमेंट होती है ना उसको टिक्स बोलते हैं। तो जितना हम क्या नाम लेते हैं कम टिक साइज़ रखेंगे ना उतना ज़्यादा इसको डाटा लोड करना पड़ेगा, और जितना हम ज़्यादा टिक साइज़ रखेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं 50 यूज़ करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो हाइप के लिए 50 कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब क्लियर प्रोफाइल्स है हमारे पास, ना बॉक्सेस में ज़्यादा गैप है और ना बॉक्सेस ज़्यादा ब्लरी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइप के लिए जो हमारे पास है ये जो 50 है ये परफेक्ट है। तो आप इसी तरह जो भी आपका फेवरेट ऑल्ट कॉइन है आप उस पर टीपीओज यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक परफेक्ट टिक साइज ढूंढना होगा जिस पे प्रोफाइल्स क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और दिस माइट हेल्प टू सेट अप योर प्रोफाइल्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।